हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो इसमें हमने पहला जो पार्ट था उसमें एक्सपोर्टिंग देखा था, उसके कुछ कंसेप्ट्स देखे, एडवांटेजेस देखे। अभी हम जो है वो दूसरा मोड है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग वाला, वो देखने जा रहे हैं। इसमें जो है वो आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली लाइसेंसिंग का मतलब क्या, कि जहाँ पे आपको लाइसेंसर की तरफ से लाइसेंसी जो है उसको क्या मिलता है, लाइसेंसर जो है, लाइसेंसर की तरफ से लाइसेंसी को क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। किसका लाइसेंस? अपने पास की जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करने का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा? कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, टेक्नोलॉजी, ट्रेड सीक्रेट्स। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो लाइसेंसर जो है वो बेचता है, किसको? लाइसेंसी को। और लाइसेंसी इसके बदले में उसको क्या देता है लाइसेंसर को? लाइसेंस फीस, दैट इज़ वी कॉल्ड एज कंसिडरेशन। यहाँ पे जो एग्जांपल्स है कोको कोला एंड पेप्सी, ये क्या है? लाइसेंसी के कुछ एग्जांपल्स हैं। जो मेन ब्रांच है आपकी, मेन बिजनेस है, वो एक स्टेट या एक कंट्री में होगा, और जो दूसरी हमें खोलनी है ब्रांच, तो वो दूसरी कंट्री में होगी। कोको कोला की जो मेन हेडक्वार्टर है वो अलग जगह पे है, और ब्रांचेस जो है वो अलग अलग, मतलब ग्लोबली स्प्रेड हो चुकी है। तो इसको हम लाइसेंसिंग का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिमिटेड रिस्क रहती है, क्योंकि लाइसेंसी को अपनी तरफ से कुछ भी ज़्यादा रिस्क उठानी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो बिज़नेस है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, और यहाँ पे अनदर कंट्री को परमिशन मिलती है वो जो पर्टिकुलर बिज़नेस है वो चलाने के लिए। उसके बाद जो लाइसेंसिंग की जो फ़ीस है वो एक तो आप लमसम में दे सकते हो, या रॉयल्टी मतलब स्टेप बाय स्टेप दे सकते हो, या फिर परसेंटेज, कोई एक छोटा सा परसेंटेज आप लाइसेंसी जो है वो लाइसेंसर को दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस। इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट होती है। जो लाइसेंसर है तो वो बेसिकली क्या करेगा कि लाइसेंसी को जब वो लाइसेंस दे रहा है तो लाइसेंसर का बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसकी जो गुडविल है मार्केट में वो अच्छी है। तो यहाँ पे उसने सारी रिस्क उठाई है, उसने सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है। लाइसेंसी क्या करेगा? लाइसेंसी जो है वो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा रिस्क भी उठानी नहीं पड़ेगी। आया समझ में? अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज़ एक छोटा बच्चा है, जैसे 5th या 6th में, वो अपने भाई को हमेशा स्कूटी चलाते हुए देखता है। जो उसका भाई है वो 11th-12th स्टैंडर्ड में है। वो अपने पापा को क्या बोलता है कि मुझे भी पापा स्कूटी चलानी है, आप मुझे भी लेके दो। तो पापा क्या बोलेंगे? पहले तू बड़ा हो, पहले उस एज का बन, या फिर उतना कैपेबल तो बन बॉडी से, मेंटली, तभी मैं तुमको क्या करूँगा कि जो बड़ी वाली गाड़ी है वो दे दूँगा, अभी तो साइकिल तो चला। तो इस तरह से मतलब लाइसेंसिंग में भी क्या होगा, लाइसेंसिंग में जब लाइसेंसर लाइसेंसी को लाइसेंस देना चाहेगा तो उसमें लाइसेंसी की उतनी कैपेसिटी है क्या, वो उतनी जो फ़ीस है लाइसेंस फ़ी वो देना चाहता है क्या, ये सब देखेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इन फॉरेन मार्केट, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी बिज़नेस हमें इस्टेब्लिश करना है तो हम क्या करेंगे, फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वहाँ पे हमें कैसा स्कोप है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी खर्चा करना होगा लाइसेंसी को, वो भी कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी सारा रिसर्च किसने किया हुआ है? लाइसेंसर ने किया हुआ है। उसके बाद जो भी रिस्क है, ठीक है, प्रोडक्ट अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो भी फेल्योर है प्रोडक्ट का, जो भी लॉस हुआ है, मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट कस्टमर्स को कैप्चर नहीं कर पाया है, तो इसकी जो रिस्क है वो कौन उठाता है? लाइसेंसर। लाइसेंसी पे उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। उसके बाद वो जो लाइसेंसी है, वो जो भी बिज़नेस है, जो भी लाइसेंसी है, वो वहाँ पे इंटरनेशनली उसको जो भी लोकेशन पसंद आ रहा हो वहाँ पे वो बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकता है। इसमें वो क्या देखेगा कि मैं जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ वहाँ पे ऑलरेडी ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट तो नहीं है, ये वो देखेगा। अगर वैसा रहेगा वहाँ पे प्रोडक्ट तो उसका बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए चल नहीं पाएगा। यहाँ पे ओनरशिप का ऑब्लिगेशंस भी ज़्यादा नहीं रहता है,
मैनेजरियल डिसीजंस मतलब कि लाइसेंसी जो है वो हर बार लाइसेंसर की तरफ नहीं जा सकता है। छोटे छोटे डिसीजंस, किसी के अपॉइंटमेंट, किसी का रिमूवल करना हो या फिर कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस में नई कुछ डिज़ाइन करनी हो, तो ये सारे डिसीजंस भी वो लाइसेंसी ले सकता है। ये एक एडवांटेज होता है। एंड अपनी तरफ से अगर उसको अपनी साइड से कुछ इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो भी वो वहाँ पे कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे दोनों पार्टी जो है उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक्सपांड करने के लिए। एंड जो बोथ पार्टीज़ होती है तो उनको क्या करना पड़ता है, अपना जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे अभी जा रहा है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी हर एक कस्टमर को पसंद आनी चाहिए। मे बी हर एक को नहीं आएगी, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट पर्टिकुलर कंट्री वेल नोन हो वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंट्री में। ओके, एंड प्रमोशन भी उसका उतना होना चाहिए। देन अगर एक किसी भी पार्टी ने, अगर लाइसेंसर ने चाहे लाइसेंसी ने डिसऑनेस्टी का मतलब क्या कि सपोज ट्रेड सीक्रेट्स लीक कर दिए, कंसिडरेशन फ़ी जो है मतलब कि जो लाइसेंस फ़ी है वो पे नहीं कर पाया लाइसेंसी, तो ये क्या हुआ, डिसऑनेस्टी हुआ। ठीक है, या फिर जो ब्रांड है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से दोनों पार्टीज़ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लाइसेंसी को कैसे होगा इसका नुकसान कि वो अपना बिजनेस फिर से शुरू नहीं कर पाएगा। लाइसेंसर को इसका नुकसान क्या होगा कि उसके नाम पे थोड़ा सा मतलब एक आप बोल सकते हो कि उसका जो ब्रांड है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हो सकते हैं एंड ट्रेड सीक्रेट जो है वो लीक हो सकते हैं लाइसेंसी की तरफ से। ओके, ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब क्या है, जो भी इंटरनल कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है, टेक्निक्स होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जो जिसके बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूनिक बन रहा है, बट ये जो ट्रेड सीक्रेट्स है अगर ये लाइसेंसी ने लीक कर दिए तो दूसरा कोई कॉम्पिटिटर उसको कॉपी कर लेगा। ओके, सो ये जो थे हमने लाइसेंसिंग का जो कंसेप्ट था वो देखा। फ्रेंचाइजिंग मतलब क्या, फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग मोस्टली सिमिलर है। फ्रेंचाइजिंग जो है वो प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी लाइसेंस है वो देता है, लाइसेंसिंग में जो है वो सर्विस रिलेटेड लाइसेंस दिया जाता है। यहाँ पे भी सेम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाते हैं, बट यहाँ पे पार्टीज़ कौन सी होती है, एक तो है फ्रेंचाइजर जो लाइसेंस देगा पर्टिकुलर बिजनेस को दूसरी जगह पे इस्टेब्लिश होने के लिए, एंड जो है दूसरा है फ्रेंचाइजी जिसको राइट मिलने वाला है, मतलब जिसको ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेक्निकल नो हाउ ये सारा यूज़ करने को मिल रहा है। दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। ओके, उसके बाद दो पार्टीज़ होती है जैसे हमने देखा, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, एंड दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, कि दोनों पार्टीज़ को जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती है उस पर दोनों को एग्री होना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि मैगडी जो है वो क्या है, एक वेल नोन गुडविल मतलब जिसने बहुत अच्छा गुडविल क्रिएट किया हुआ है ग्लोबली। मैगडी का एग्जांपल है फ्रेंचाइजिंग में। ओके, उसके बाद सबवे, 11, डोमिनोज, डंकिन डोनट्स, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, फ्रेंचाइजिंग के। मतलब इसके हेडक्वार्टर्स एक जगह पे है और इसकी जो भी ब्रांचेस है या फिर अलग अलग बिजनेसेस है वो अलग अलग मतलब कंट्री में स्प्रेड हो चुके हैं। ओके, सो आपको ये जो फर्म्स है तो इसका मेन ऑफिस एंड इसके ब्रांचेस, इसके डिज़ाइन में कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा। ओके, सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजिंग। एडवांटेजेस क्या है फ्रेंचाइजिंग के, सिमिलर है लाइसेंसिंग की तरह ही, लो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फ्रेंचाइजी को, रिस्क लो होती है, मार्केट कल्चर का पता चलता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन है। मैगडी का जो पहला वाला जो बर्गर था तो वो नॉन वेजिटेरियन था। सो वो बिजनेसमैन ने क्या देखा कि यहाँ पे कौन सी तरह की पॉपुलेशन है और उसको क्या पसंद है, इसलिए उसने क्या लाया, आलू टिक्की वाला जो भी था बर्गर वो लाया। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मार्केट कल्चर का पता चलता है, उस कंट्री की पॉपुलेशन चॉइसेस क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, हैबिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। होस्ट कंट्री, इंडिया सपोज हमारी जो है वो होम कंट्री है, इंडिया को अपना कुछ प्रोडक्ट कहाँ पे शुरू करना है, यूएस में। ओके, सो इंडिया जो है वो क्या हुई, होम कंट्री हुई, एंड यूएस जो है वो क्या हुई, होस्ट कंट्री हुई। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जो बिज़नेस है वो जब होस्ट कंट्री में मतलब यूएस में जब चलेगा तो यूएस का जो कल्चर है, मार्केट ट्रेंड्स है, वहाँ की चॉइसेस, वहाँ के प्रेफरेंसेस है वो अलग रहेंगे टोटली। तो वहाँ पे कस्टमर्स भी अलग रहेंगे, उनकी चॉइसेस भी अलग रहेंगी। कस्टमर्स के अलग अलग चॉइसेस के हिसाब से जो फ्रेंचाइजी को एक्सपीरियंस आएगा, फ्रेंचाइजी कौन है यहाँ पे, यूएस का,
तो उससे इंडिया का जो फ्रेंचाइज़र है वो सीख पाएगा। ओके, उसके हिसाब से कुछ अपडेशन लाना हो, कुछ टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना हो, कुछ चेंजेस करने हो तो वो कर पाएगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो कम कॉस्ट में हो सकेगी। ठीक है, फ्रेंचाइजी जो है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ कम कॉस्ट में करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उस पर रिसर्च किसने किया हुआ है, रिसर्चर ने। उसके बाद फ्रेंचाइजी जो है उसको प्रोडक्ट अगर कस्टमर को नहीं पसंद आया, प्रोडक्ट का फेलियर हुआ, उससे कुछ लॉस हुआ, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी, फ्रेंचाइज़र पे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो आइडिया किसकी है, फ्रेंचाइज़र की है। प्रोडक्ट का जो भी फेलियर होगा, मतलब प्रोडक्ट अगर कस्टमर को नहीं पसंद आया या फिर कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इसका जो भी रिस्क है तो वो किसके पास जाएगा, अल्टीमेटली फ्रेंचाइज़र के पास। क्यों? क्योंकि जो आइडिया थी प्रोडक्ट की वो किसकी थी, फ्रेंचाइज़र की थी। फ्रेंचाइजी ने सिर्फ क्या किया है, बिजनेस परचेस किया है, ओके, टू कैरिड आउट इन अ डिफरेंट कंट्री। देन जो डिसएडवांटेजेस है उसमें क्या आएगा कि ये कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड? इसलिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हो सकती है, अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, उनका रिसर्च करना, उनके चॉइसेस जानना, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। एंड कंट्रोल, मतलब कि बड़ी कंट्री अगर हो इंडिया जैसी विथ लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन, सो उसको कंट्रोल करना बिजनेस को वो भी मुश्किल हो जाता है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ रिड्यूस्ड हो सकती है कभी कभी। मैनेजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, और लाइसेंस में भी हमने देखा था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी को एक बार मेंटेन किया तो ऑटोमेटिकली उसकी माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट प्रमोशन एंड ट्रेड सीक्रेट्स का लीकेज जो है वो भी यहाँ पे हो सकता है। अभी ये दोनों कंसेप्ट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस क्या है कि फ्रेंचाइजिंग जो है वो सिक्योरिटीज़ लॉ के अंडर आता है एंड लाइसेंसिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर आता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है और लाइसेंसिंग में इतना ज़रूरी नहीं है। टेरिटोरियल राइट में क्या आएगा, ऑफर्ड टू फ्रेंचाइजी, मतलब टेरिटोरियल राइट एक पर्टिकुलर कंट्री की बॉर्डर है, उतना एरिया उसको बिजनेस करने के लिए दिया गया है, ओके, तो वो उसको दिया जाता है और वो वहाँ पे दूसरा कोई बिजनेस नहीं ओपन कर सकता। बट इसके उल्टा लाइसेंसिंग में है, वहाँ पे सिमिलर जगह पे लाइसेंसी जो है वो अपना बिजनेस बेच सकता है सिमिलर एरिया में किसी दूसरे को, ओके। टेरिटोरियल राइट जो है वो लाइसेंसी को नहीं दिया गया है। सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फ्रेंचाइज़र की तरफ से दिया जाता है, मतलब अगर मैकडी का जो भी प्रोडक्ट है या फिर मैकडी की जो भी फर्म है, तो उसके हेडक्वार्टर का जो ऑफिस है वहाँ से, मतलब फ्रेंचाइज़र से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वहाँ के स्टाफ को, मैनेजमेंट को, किस लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। लाइसेंसिंग में ये नहीं होता है, प्रोवाइड नहीं किया जाता। रॉयल्टी का पेमेंट ये दोनों जगह पे होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का कंसिड्रेशन है। हमने अगर आपको बिजनेस दिया है तो उसके बदले में हमको भी कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क जो है, लोगो एंड ट्रेडमार्क जो है वो उसका यूज़ करने को मिलता है, किसको, लाइसेंसी एंड फ्रेंचाइजी दोनों को। अभी यहाँ पे जैसे बताया था, एग्जांपल्स यहाँ पे देख रहे हैं आपको कि यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड, मतलब मैकडी, सबवे, 7-Eleven, डंकिन डोनट्स, ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्रोडक्ट है ये एक प्रकार का। बट लाइसेंसिंग में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है, ये एक प्रकार की सर्विस है, कंप्यूटर सर्विस, ओके। सर्विसेज में लाइसेंसिंग का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल, यस, फ्रेंचाइज़र को पूरा कंट्रोल होता है दूसरी जगह पे जो भी बिज़नेस चालू किया है उस पे, मतलब जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, पॉलिसीज़ है, प्रिंसिपल्स है, ये सारी चीज़ें फ्रेंचाइजी को फॉलो करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा कंपल्शन या ऐसा कंट्रोल नहीं होता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बिज़नेस जो है उसका जो लाइसेंस हमको मिला है, सपोज़ इंडिया में उसका कोई बिज़नेस चल रहा है, तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की जो मेन जो ऑफिस है वहाँ से नहीं किया जाएगा, ओके। जो है वो सेपरेटली उसका कंट्रोल किया जाएगा, जहाँ पे लाइसेंसी वो बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है वहाँ पे, ओके। सो आई होप आपको ये जो सारी कंसेप्ट्स है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, इसका जो डिफरेंस है वो पता चला होगा। स्टे ट्यून टू द चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।